ससुराल में बारिश। वैसे देखा जाए तो बारिश के मौसम को सबसे हसीन मौसम कहा जाता है। कुछ लोग तो इसे पकोड़े खाने का मौसम भी कहते हैं। पर रुकिए रुकिए, अगर हिंदुस्तान की महिलाओं से बारिश के बारे में पूछेंगे तो उनका बारिश के मौसम के बारे में कुछ अलग ही कहना है। उनके लिए तो बारिश किसी बिन बुलाई मुसीबत से कम नहीं होती। उनकी राय में तो बारिश मतलब वो मौसम जहाँ छत से कपड़े नहीं सूखते, घर में कीचड़ के पैर बने हुए मिलते हैं, अचार पापड़ नहीं बना सकते आप, और सबसे बड़ी मुसीबत मिडिल क्लास घरों में सीलन और पपड़ी की मुसीबत। अब इन्हीं सबसे परेशान है हमारी राजनगर मोहल्ले में रहने वाली मीना भाभी और उनकी देवरानी कविता भी। कहाँ रह गई दोनों? अरे क्या हुआ? अरे हम दोनों भीग के आए हैं, जरा टॉवेल तो दीजिए और गर्मा गर्म चाय और थोड़े भजिए भी बना दो प्लीज। हाँ हाँ, अभी तो ये आपका रोज का हो जाएगा, चाय और पकोड़े, चाय और पकोड़े। चलो आप दोनों अपने आप को सुखा लीजिए, मैं और भाभी पकोड़े बना देते हैं। हाँ हाँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। चलिए भैया जल्दी से तैयार होकर आते हैं। परेश और रवि जब तक अपने आप को सुखाते हैं तब तक मीना और कविता ने चाय और पकोड़ों का बंदोबस्त कर लिया था। अब सब लोग मजे से बैठकर पकोड़े खाने ही वाले थे। क्या खुशबू आ रही है भाई पकोड़ों की। हाँ भैया, बारिश का मजा ही अलग है, कितना मजा आता है ना। रवि का इतना बोलना ही था कि ऊपर से पपड़ी गिरकर उसकी चाय में आकर गिर गई। अरे ये क्या हो गया? क्यों? अब लो ना बारिश का मजा। जरा ऊपर देखो कितनी सीलन हो गई है। इसीलिए मैं भाभी से कहती हूँ कि छत पर इतने गीले कपड़े मत डाला कीजिए। देखिए अब क्या हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम कितनी बार छत पे बाल्टी के बाल्टी डाल आती हो? कितनी बार कहा मैंने कि ये छत पक्की नहीं है, सीलन हो जाएगी, पर नहीं, इन्हें तो सुननी नहीं है। डालती जाती है बाल्टी पे बाल्टी पानी की। अरे वो तो छत गर्मियों में गर्म हो जाती है, तभी मैं उसे ठंडी करने के लिए पानी डाल आती थी। पर ये इन्हें कितनी बार कहा कि भाभी कपड़ों को थोड़ा निचोड़ कर डालिए, पानी पूरे छत पर जा रहा है, पर इन्हें तो सुननी ही नहीं। अब देखिए हो गई ना सीलन, अब पूरी बारिश में गिरती रहेंगी पपड़ियाँ। माँ जी ये देखिए ना, ये कैसे मुझ पर आरोप लगा रही है। आप ही कहिए ना इससे, आप तो जानती है ना गलती किसकी है। अब तो सारा दिन देखती है कि ये क्या क्या करती है। वही तो माँ जी को सब पता है, वो सब कुछ देखती है। बताइए ना माँ जी कि गलती भाभी की है या नहीं, उनकी वजह से ही हुआ है ना ये सब। अरे बस करो तुम दोनों, अब इस बात पर भी लड़ोगी क्या? अब जिसकी भी गलती थी, सिलन तो हो गई है ना। अब तो इसे बनवाना पड़ेगा। और माँ इसमें तो बहुत खर्चा जाएगा। और बारिश के मौसम में तो कारीगर भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, मिलेंगे भी तो ज़्यादा पैसे मांगेंगे। हाँ माँ, रवि सही कह रहा है, हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा बनवाने में भी। हाँ, तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं जब तक हमारी पगार नहीं आ जाती। बस ये ध्यान रखना कि छत पर अब ज़्यादा पानी या फिर सीलन ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी मत करना, वरना पूरा कोयर उखड़ता जाएगा। सुन लिया ना कविता, क्या कह रहे हैं? अब ज्यादा कुछ मत करना इस सीलन को बढ़ाने के लिए। मैंने तो सुन लिया और समझ भी लिया, पर मुझे यकीन है कि आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्या कहो? अरे चुप करो दोनों। तुम दोनों अब ध्यान रखना कि जब तक ये बनवा नहीं लेते तब तक ना तो छत पे ज्यादा पानी गिराना है और ना ही पपड़ियाँ बढ़े, ऐसा कुछ भी करना है, ठीक है? कावेरी ने दोनों को समझा तो दिया, पर ये दोनों समझने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने के मौके ढूंढने लगी थी। इन्हें तो बस बहाना चाहिए था कि कैसे वो एक दूसरे को गलत साबित कर सके। माँ जी ये देखिए, ये अभी अभी छत पे गई थी, फिर से हाथ में बाल्टी है। कविता यहाँ आओ, कल ही मना किया था ना कि छत पर ज्यादा पानी मत डालना, फिर से बाल्टी लेकर ऊपर क्या करने गई थी तुम? माँ जी मैं जानती हूँ मीना भाभी ने ही आपको मेरे खिलाफ चुगली की होगी, पर मैं सिर्फ छत पर पौधों को पानी डालने गई थी, मैंने छत पर पानी डाला ही नहीं है। अरे वाह, इतने बारिश के मौसम में पौधों को क्या जरूरत है पानी डालने की? तुम्हारे पानी डालने की वजह से देखना सिलन और बढ़ जाएगी। आप तो चुप ही रहिए भाभी। आपको पता है माँ जी इन्होंने सुबह सुबह क्या किया है? ये झाड़ू लेकर सुबह सुबह जाले साफ करने लगी थी, इसकी वजह से कितनी पपड़ियाँ उतर गई। मीना, जब सबने कहा है कि जब तक सीलन नहीं बन जाती तब तक कुछ ज्यादा मत करना, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो?
अरे माँ जी, ये आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। और मैं तो बस जाले साफ कर रही थी, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी जम गई थी उनमें। और ये आपको ना बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। ये कान भरना और चुगली करना आपका काम होगा भाभी, मेरा नहीं। मैंने तो जो देखा बस वही सच बताया माँ जी को। अरे इस सिलन से ज्यादा मुझे लगता है तुम दोनों का दिमाग ठीक करने की जरूरत है। तुम दोनों के दिमाग में सिलन हो गई है। कावेरी चाहे कुछ भी कह ले, मीना और कविता पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उन दोनों को तो बस एक दूसरे की गलतियां दिख रही थी। अरे मीना, कविता, यहाँ आओ दोनों। तुमसे कहा था ना कि बाहर बारिश हो रही है, इस सिलन से पानी टपक रहा है, तो यहाँ कोई बर्तन क्यों नहीं रखा? मैंने तो रखा था माँ जी, सच में। आपने कहा और मैंने उसी वक्त रख दिया था। हाँ, और आपको क्या लगता है यहाँ से बर्तन किसी भूत ने उठा लिया? भूत ने ना सही, भूतनी भी तो हो सकती है ना माँ जी। माँ जी देखिए ना, भाभी मुझे भूतनी कह रही है। एक तो खुद बर्तन रखना भूल गई है और मुझे कह रही है। मैंने कहा ना, मैंने बर्तन रखा था। ज्यादा मत बोलो, तुमने ही हटाया होगा मुझे नीचा दिखाने के लिए। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है आपकी तरह जो मैं आप पर बर्बाद करूं। माँ जी देखिए ना। अरे चुप करो दोनों। अब क्या हुआ माँ? इन दोनों से मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में। तुम दोनों रोज रोज एक ही बात पर लड़ते थक नहीं जाती? मैं कहा, ये लड़ती रहती है। हाँ, आप तो जैसे दूध की धुली हुई है ना भाभी। मीना और कविता आपस में लड़ ही रही थी। ऊपर से बच्चों के खेलने की आवाज आने लगी। एक मिनट, ये टिंकू और पिंकी ऊपर छत पर क्या कर रहे हैं? हाँ चलो चलकर देखते हैं। सब लोग ऊपर छत पर जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे पानी के साथ खेल रहे थे। टिंकू क्या कर रहा है? क्या हुआ मम्मी? मैं तो रोज ही ऐसे खेलता हूँ। रोज पानी से खेलते हो? हाँ, हम दोनों यहाँ पानी से खेलते हैं। ये लो, खुदा पहाड़ निकला चूहा। तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी और यहाँ तुम्हारे बच्चे ये सब कांड कर रहे थे। अब क्या कहना है तुम दोनों का? सॉरी भाभी, मैंने बेवजह ही आप पर आरोप लगा दिया। मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने भी पता नहीं क्या क्या कह दिया। चलो, अब यह मसला तो सुलझ गया। अरे चलो, नीचे बारिश शुरू हो गई है। अरे नीचे कहाँ चले, आज तो बारिश में नहाएंगे जम के। वैसे भी कल से कारीगर आ जाएंगे सिलन को बनवाने। हाँ हाँ चलो भैया। और सब लोग साथ में बारिश में नहाने लगते हैं। तो आपके घर में बारिश को लेकर क्या क्या ड्रामा होता है, हमें जरूर बताइएगा।